Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Massive Fire Breaks Out in Mayur Bihar Cafe. One fireman injured. तो मैसिव का मतलब होता है बहुत ही विशाल बड़ा। जो फायर है वो ब्रेक्स आउट का मतलब होता है जब कोई युद्ध या लड़ाई, जब कोई भी बीमारी जो अचानक ही आ जाती है या फिर फैल जाती है उसे ब्रेक्स आउट कहते हैं। ठीक है, तो इन मयूर बिहार कैफ़े में क्या हुआ, बड़ा जो फायर है वो ब्रेक्स आउट हुआ लगा, और वन फायरमैन क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, जख्मी हुआ। तो इसे अच्छे से समझते हैं। अ मैसिव fire broke out at a cafe in East Delhi's Mayur, Bihar, and also gutted several shops on the building's upper floors. एक मैसी विशाल जो आग है ब्रोक आउट हुआ लगा एट अ कैफ़े में इन ईस्ट दिल्ली के ईस्ट में मयूर बिहार में, दिल्ली के मयूर बिहार में क्या हुआ, एक कैफ़े में बहुत ही बड़ा विशाल आग लगा। ऑल्सो गट्टेड सेवरल शॉप्स ऑन दी बिल्डिंग, और गट्टेड का मतलब होता है खाक हो जाना, जल के राख हो जाना। और जो सेवरल का मतलब बहुत कई शॉप जो दुकानें हैं वो जल गई। ऑन दी बिल्डिंग, जो इस बिल्डिंग में थी। अपर फ्लोर, जो इस बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स की जो कई दुकानें थी वो जल के राख होगी। अ फायरमैन हैज़ बीन रिपोर्टेडली इंजर्ड इन दी मैटर, और एक फायरमैन आग बुझाने वाला व्यक्ति जो है हैज़ बीन, रिपोर्टली का मतलब होता है खबर, एक फायरमैन के इंजर्ड होने की जो खबर है वो पता चली। द ब्लेज विच इरप्ट एट द कैफ़े लोकेटेड ऑन द बिल्डिंग्स ग्राउंड फ्लोर ऑन संडे नाइट। ब्लेज का मतलब होता है आग, फ्लेम, या फिर जो फायर है वो क्या हुई, एरप्टेड का मतलब ब्रोक आउट या ब्रेक्स आउट। ठीक है, वो क्या हुई, ब्रोक आउट हुई एट द कैफ़े में लगी। जो कैफ़े वो कहाँ लोकेटेड है, ऑन द बिल्डिंग्स ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। ऑन संडे नाइट को ये घटना घटित हुई। स्प्रेड रैपिडली एंड एनगल्फड स्टोर्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, रैपिडली मतलब जल्दी से जो आग है वो फैल गई, एंड एनगल्फड का मतलब लपेटे में ले लेना। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, कई स्टोर जो हैं इसके लपेट में आ गई, जो कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हैं वो इस आग के लपेट में आ गई जल्द ही। एन ऑफिशियल ऑफ द दिल्ली फायर सर्विस सेड दैट द फायर इज़ अंडर कंट्रोल। जो ऑफिशियल हैं दिल्ली फायर सर्विस के, उन्होंने कहा कि जो फायर है वो अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है। बट 3 to 4 फायर टेंडर्स आर स्टिल एट द लोकेशन। 3 और 4 जो फायर टेंडर्स हैं, फायर टेंडर्स यानी कि जो दमन गाड़ियां हैं जो आग को कंट्रोल करने के लिए भेजी गई थी, वो अभी भी उस लोकेशन पर हैं, घटनास्थल पर हैं। एंड दी कूलिंग प्रोसेस इज़ अंडरवे, और जो शीतलकरण है, कूलिंग प्रोसेस है वो अभी अंडरवे है। अंडरवे मतलब अभी कंटिन्यू है। We received a call regarding fire at a cafe and school uniform store at 11:40 PM on Sunday। और हमने क्या किया, एक कॉल को रिसीव किया, किसके संबंध में, रिगार्डिंग का मतलब किसी के संबंध में, फायर के संबंध में हमने एक कॉल आया एट अ कैफ़े, एक कैफ़े से, और एक स्कूल यूनिफॉर्म की एक स्टोर था वहाँ से। कितने बजे, एट 11:40 PM पर ऑन संडे को, इन फेज़ 2 एंड पॉकेट बी ऑफ मयूर बिहार एरिया द ऑफिशियल सेड। इस जगह से हमें क्या हुआ, फ़ोन रिसीव्ड हुआ, आया आग के बारे में। वी रस्ड 25 फायर टेंडर टू द स्पॉट, और हमने रस्ड मतलब फटाफट 20 फायर टेंडर्स जो हैं वहाँ पे भेजी स्पॉट पर, घटनास्थल पर। 1 person वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग, और एक पर्सन को, एक आदमी को रेस्क्यूड का मतलब बचाया गया, कहाँ से, फ्रॉम द टेरेस से, बिल्डिंग के टेरेस यानी छत से बचाया गया। ही सैड, उसने कहा। DCP East Apurva Gupta said 2 brothers Amarpreet Singh and Sumanjeet Singh, who have 3 shops on first and second floors, had shut down their shop at 9:30 PM and went home। और जो DCP हैं ईस्ट अपूर्वा गुप्ता, उन्होंने कहा कि 2 ब्रदर जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह और सुमनजीत सिंह, उनकी who have
हु किसके लिए लगा है, इन दो भाइयों के लिए, और हैव ये प्लूरल है इसलिए, ठीक है। वो उनकी 3 शॉप थी, 3 दुकानें थी, कहाँ पर, ऑन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर। हैड शट, उन्होंने क्या कर दिया था, शट कर, हैड लगा क्योंकि उसने पास्ट में ये क्रिया की थी, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी थी कब, 9:30 PM को, और वेंट होम, और अपने घर चले गए थे एट अबाउट 11:30 PM, और लगभग 11:30 PM पर, एट अबाउट 11:30 पर, मतलब 11 बजे, दे वर इन्फॉर्म्ड बाय सम लोकल्स रिगार्डिंग द फायर इन देयर शॉप्स, और उनको इन्फॉर्म हुआ, मतलब बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, बाय सम, किसके द्वारा, बाय सम लोकल्स, वहाँ के कुछ जो लोकल्स हैं, वहाँ लोकल्स निवासियों द्वारा, रिगार्डिंग, किसके संबंध में बताया गया, फायर के बाहर, फायर कहाँ पर, इन देयर शॉप, उनके शॉप में आग लगने की बात जो है उनको लोकल्स के द्वारा पता चली 11:30 पर। आफ्टर विच दे अलर्टेड द पांडव नगर पुलिस स्टेशन, और उसके बाद, आफ्टर विच, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पांडव नगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वहाँ पे अपना जो रिपोर्ट है वहाँ पे दर्ज करवाया। अ फायरमैन हैज़ बीन इंजर्ड इन द इंसिडेंट एज ही स्लिप्ड, और एक फायरमैन है वो इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया इस इंसिडेंट, इस घटना में, एज ही स्लिप्ड, जैसे ही वो स्लिप्ड हुआ, स्लिप्ड मतलब जैसे ही वो फिसला, एंड फेल वाइल ट्राइंग टू डाउज द फायर, और डाउज का मतलब होता है बुझाना, जब वो ट्राई कर रहा था आग बुझाने की, तब उसका पैर जो फिसल गया और जिससे वो जख्मी हो गया। द फायर एरप्टेड इन द कैफ़े ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड स्प्रेड टू द रिमेनिंग 2 फ्लोर्स, और जो फायर है, इरप्ट का मतलब होता है कि जो ब्रेकआउट हुआ, जो फायर है वो फैला इन द कैफ़े में, ऑन द ग्राउंड फ्लोर से जब वो ब्रेकआउट हुआ, आग फैला, और स्प्रेड टू द रिमेनिंग 2 फ्लोर, और स्प्रेड मतलब फैल गया, जो रिमेनिंग 2 बचे हुए 2 फ्लोर्स थे वहाँ पर भी स्प्रेड हो गया, फैल गया, शी एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। दी SHO पुलिस स्टेशन पांडव नगर अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस स्टाफ इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट द स्पॉट, और जो घटना स्थल है वहाँ पे जो लोकल पुलिस SHO है, लोकल पुलिस स्टेशन पांडव की, उनके साथ जो लोकल पुलिस है वो भी उस घटना स्थल पर मौजूद थे। द DCP फर्दर सेड द फायर इज़ नाउ अंडर कंट्रोल, और DCP ने कहा कि जो फायर है वो अब नियंत्रण में है, बट इट इज़ येट टू बी डाउज कम्प्लीटली, पर अभी तक इस पर मतलब पूरा कंट्रोल नहीं पाया गया है। डाउज, येट टू बी डाउज मतलब अभी ये पूरी तरह बुझा नहीं है, कम्प्लीटली बुझा नहीं है आग। एडिंग दैट द कॉज ऑफ फायर हैड नॉट बीन एसर्टेन्ड सो फार, और ये भी साथ में बताया गया कि जो फायर का जो कारण है, आग लगने की जो कारण है वो क्या है, एसर्टेड अभी पता नहीं है, उसका पता नहीं चला है सो फार अभी तक, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।